children, today I am going to teach history lesson 4, Forest Society and Colonialism. Colonialism में क्या है? Colonialism. In this chapter, I will teach you why deforestation, Indian Forest Act 1865 and its effects, rebellion in its new developments in forestry. Why deforestation? फॉरेस्ट तो जानते हो, और डिफॉरेस्टेशन उनका विनाश क्यों? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया, क्यों बनाया गया इन 1865 एंड इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़े? रिवेलियन इन द फॉरेस्ट, न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट। ओवरव्यू देखें। Forest in the initial stage, a large part of the earth was covered with forest. However, as the population increased, they were gradually declared to make room for human settlements. वन हमारे लिए एक रूम का निर्माण करते थे, अर्थात इस पर्यावरणीय रूम में हम सब लोग रहते हैं जहाँ सुरक्षित और व्यवस्थित है। और जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वन भी बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं? लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी बहुत बड़ा हिस्सा वाज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। पहले जो था हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से वनों से आच्छादित थी, नदी से कवर्ड थी। हाउएवर एज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी उसी तरह वन भी कवर हो है जनसंख्या से। हमारी पृथ्वी पूरी ढकी हुई है, ऐसे वनों से भी ढकी हुई है। दे ग्रेजुअली क्लियर्ड मेक रूम फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। ये पूरा हमारे लिए रूम का निर्माण करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द 19th century, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, द अर्बन सेंटर्स, शिप एंड रेलवेज created a new demand on the forest for timber and other forest produce. New demand on the forest for timber and other forest products. Industrialization means क्या है? इन द 19th century में ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियों का विकास हुआ एंड अर्बन सेंटर्स और शिप एंड रेलवेज क्रिएटेड अ न्यू डिमांड ऑन द फॉरेस्ट फॉर टिम्बर। ग्रामीण क्षेत्र पर जहाज, नावें, पानी वाले जहाज, रेलवे, इन जब विकास हुआ इनका तो इससे टिम्बर की अर्थात लकड़ी के पिलरों की आवश्यकता हुई, डिमांड बढ़ी। अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और इस टिम्बर के अलावा और भी प्रोडक्टों की मांग बढ़ी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, इंडस्ट्री बढ़ी, तो उनके लिए वनों की जो प्रजातियों की, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की बहुत मांग पड़ी। न्यू रूल्स, न्यू डिमांड्स लेड टू न्यू रूल्स ऑफ द फॉरेस्ट यूज, न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फॉरेस्ट। द कॉलोनियल कंट्रोल वाज established over the forest. How forest areas were mapped, trees were classified and plantations were developed.
क्या कहते हैं, न्यू डिमांड्स लेड टू न्यू रूल्स ऑफ फॉरेस्ट यूज, न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फॉरेस्ट एंड कॉलोनियल कंट्रोल वाज स्टेबलाइज्ड ओवर फॉरेस्ट, हाउ फॉरेस्ट एरियाज वर मैप्ड, ट्रीज वर क्लासिफाइड एंड प्लांटेशन वर डेवलप्ड। अब कॉलोनियल में उपनिवेशवाद में जब यहाँ अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का यहाँ बसना एक उपनिवेशवाद कहलाया है। तो कहते हैं न्यू रूल्स, नए कानून बनाए, डिमांड टू लेट न्यू रूल्स फॉर फॉरेस्ट यूज, और नए कानून बनाए और नई मांग क्या है, डिमांड लेट टू न्यू रूल्स, वनों के उपयोग की एक नई मांग, नियम की मांग की, नए नियम की, न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फॉरेस्ट, नए तरीके से वनों का ऑर्गेनाइज किया गया, संगठित किया गया। द कॉलोनियल कंट्रोल वाज स्टेबलाइज्ड, कॉलोनियल लोगों ने या कॉलोनियल प्रवेशकर्ताओं ने वनों पर कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल स्थापित किया, ओवर द फॉरेस्ट, वनों पर, हाउ फॉरेस्ट एरियाज वर मैप, कंट्रोल कैसे, उसका मैपिंग कराया, ट्रीज वर क्लासिफाइड, वनों का श्रेणीकरण किया, पेड़ों का श्रेणीकरण किया गया, श्रेणीकरण मतलब कैटेगराइज की गई, कैटेगराइज, प्लांटेशन वर डेवलप्ड, और नए नए प्लांटेशन लगाकर डेवलप किया गया। Inhabitants of forest affected, all the development affect the lives of those local communities who use the forest resources for their livelihood। अब देखिए वनों के द्वारा आवास कैसे प्रभावित हुए, अर्थात वनों को काट करके आवास बनाए गए, इससे वन प्रभावित हुए और आवास दोनों हो जाएंगे। द डेवलपमेंट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ दोज लोकल कम्युनिटी, डेवलपमेंट प्रभावित हुआ दोज कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी यूज टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वनों का उपयोग करके, देयर लिवलीहुड, अपने जीवन में, दे वर फोर्स टू ऑपरेट विद इन न्यू सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज देयर लाइफ, देवर फोर्स, वे प्रवेशकर्ता कहते हैं ऑपरेट, चलाया, विद इन ए न्यू सिस्टम, एक नया नई व्यवस्था चलाई, एंड ऑर्गेनाइज देयर लाइफ, और नया जीवन अपनाया, लाइफ, बट दे आल्सो रिबेल्ड एज वेल अगेंस्ट द रूल्स एंड परसुएटेड द स्टेट टू चेंज इट्स पॉलिसीज। The chapter will give you an idea of the history of such development in India and Indonesia. The chapter will give you an idea, आपको एक आदेश देगा, ये आदेश देगा, क्या आइडिया देगा हिस्ट्री में, सच डेवलपमेंट इन इंडिया, जैसा कि भारत और इंडोनेशिया में उसका विकास हुआ, वह उसके बारे में बताया गया है। क्या आदर्श देगा, क्या आइडिया देगा, इसके बारे में आगे किताब में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, दे प्रोवाइड अस लार्ज वैरायटी ऑफ वुड्स विच यूज एज फ्यूल, टिम्बर एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, दे आल्सो प्रोवाइड अस हर्ब्स, ड्रग, ग्रासेज, सॉयल। अब हमसे वनों से क्या क्या चीज़ मिलता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही, वनों से हमें क्या क्या उत्पाद मिलते हैं, अभी आपको बताया, लार्ज वैरायटी ऑफ वुड्स, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं, प्रोवाइड अस टिम्बर एंड इंडस्ट्रियल रॉ, ड्रग, ग्रासेज, ऑयल्स, ये सब हमें मिलते हैं। द इनडायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट, इनडायरेक्ट के तो डायरेक्ट में हो गए, इनडायरेक्ट में क्या यूज लाभ है, बेनिफिट अचीवमेंट हमें प्राप्त होते हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर डायरेक्ट यूज, cited they prevent soil erosion, reduce the floods, check the spread of disease and also influence the amount of rainfall. They provide shelter to
shelter to the wild animals and birds. ये वन हमारी मृदा के कटाव को रोकते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं। मिट्टी के कटाव में वनों के द्वारा जो होती मिट्टी को जकड़े रखा जाता है, उनकी पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं मिट्टी को जकड़े रहती है, इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। वर्षा में सहायक होते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं, और इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए शरण का काम करते हैं, शरण स्थल का काम करते हैं, शरण देते हैं। Disappearance of the forest. In spite of being an important resources, the forests are disappearing at the fast rate. Between 17 to 1995, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest, or 9.3 of the world's total area, was cleared for industrial usage, cultivation, pasture and fuel wood. अब देखिए क्या होता है। In spite of being an important resource, है the forest disappearing, वनों के विनाश से क्या है, फॉरेस्ट रेट जो हो रहा है द 17 to 1995 तक 1995 तक द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पूरा पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने औद्योगिक कहलाता था, उद्योग बनाए गए, उद्योगों के कारण वनों का विनाश हुआ। 13.9 million square kilometer forest or 9.3 of the woods total area was cleared for industrial usage. लगभग 14 से लेकर के 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भूमि जो है वनों से साफ कर दिया गया, तभी इंडस्ट्री का विकास हुआ। कल्टीवेशन, पास्चर, फ्यूल वुड और कृषि का, जंगलों पशुओं के चरागाह का एंड जलाने के लिए लकड़ी के लिए इन वनों का विनाश हुआ। वाई डिफॉरेस्टेशन, अब वनों का ये डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, नेक्स्ट डे। थैंक्स।